नमस्कार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और थकान तो जैसे आम बात हो गई है ना? पर क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद का हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी आज की इन मुश्किलों को कितना आसान बना सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ये बात हम सबको कहीं ना कहीं अपनी सी लगती है। काम का प्रेशर, डेडलाइंस और वो लंबी सी टू डू लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं होती, ये सब दिमाग और शरीर दोनों को थका देता है। पर अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद हमें इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही नेचुरल और असरदार रास्ता दिखाता है। तो चलिए इसी रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है शिरोधारा। आपने शायद इसका नाम सुना हो। ये थेरेपी दिमाग को एकदम शांत मतलब डीप रिलैक्सेशन देने के लिए जानी जाती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। तो सवाल यह है कि शिरोधारा आखिर है क्या? जरा इमेजिन कीजिए, हर्बल ऑयल की एक गरम लगातार बहती हुई धारा आपके माथे पर, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, धीरे धीरे गिर रही है। ये एक धार दिमाग में चल रही सारी उथल पुथल को शांत कर देती है और नसों को आराम देती है, बिल्कुल एक गहरी मेडिटेशन वाली स्टेट की तरह। और इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, शिरोधारा दो संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना है। शिर मतलब सिर और धारा मतलब एक फ्लो। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सिर पर एक प्रवाह। नाम से ही पता चलता है कि यह थेरेपी कितनी फोकस्ड और सटीक है। और इसके फायदे वो तो कमाल के हैं। ये स्ट्रेस कम करती है, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें बहुत आराम मिलता है, एंजाइटी में राहत मिलती है, यहाँ तक कि माइग्रेन के दर्द में भी ये काफी असरदार है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को मानो रिबूट कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है, तो इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है। देखिए, शिरोधारा हमारे ब्रेन के एक खास हिस्से हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है। यही हिस्सा हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है। तो जब ये शांत होता है तो नेचुरली पूरा शरीर ही रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, अब शिरोधारा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और कमाल की थेरेपी की, अभ्यंगम। अब कई लोग इसे सिर्फ एक आयुर्वेदिक मसाज समझते हैं, पर सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक पूरी थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है। तो अभ्यंगम में होता क्या है? इसमें खास हर्बल तेलों से पूरे शरीर की एक पारंपरिक तरीके से मालिश की जाती है। और ये कोई आम मसाज नहीं है। ये तेल स्किन के ऊपर ही नहीं रहते, बल्कि शरीर के अंदर डीप टिश्यूज तक जाते हैं, उन्हें नरिश करते हैं और अंदर की सारी स्टिफनेस और ब्लॉकेज को दूर करते हैं। इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मसल्स का जो टेंशन है वो रिलीज होता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में ये बहुत मदद करती है, मतलब अंदर की सारी गंदगी बाहर, जोड़ों की अकड़न कम होती है और हाँ, स्किन पर एक नेचुरल ग्लो भी आता है। और अगर थोड़ा साइंटिफिकली समझें तो अभ्यंगम हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज को बेहतर बनाता है। ये हमारे शरीर का एक तरह का क्लीनिंग सिस्टम है और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो ये वात दोष को बैलेंस करता है। आपको पता है, आयुर्वेद में ज्यादातर दर्द और बेचैनी की वजह इसी वात के बिगड़ने को माना जाता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, रसायन चिकित्सा। अब ये कोई एक थेरेपी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी साइंस है, शरीर को अंदर से नया बनाने की, रिजुवेनेट करने की। ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, ये आपको एक नई एनर्जी देता है। तो रसायन का मेन फोकस क्या है? इसका मकसद है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाना। साथ ही ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और हमारी जो लाइफ फोर्स है, हमारी वाइटैलिटी, उसे बढ़ाता है। कुल मिलाकर ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। और इसके फायदों में सबसे जरूरी है ओजस को बढ़ाना। आयुर्वेद में ओजस को हमारी लाइफ एसेंस या वाइटैलिटी माना गया है। जब ओजस बढ़ता है तो एंटी एजिंग इफेक्ट तो मिलता ही है, साथ में मेंटल क्लैरिटी आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है और किसी भी बीमारी से रिकवर होने में बहुत तेजी से मदद मिलती है। और ये सब होता कैसे है? इसमें आंवला और अश्वगंधा जैसी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। हम सबने इनके नाम सुने हैं। ये जड़ी बूटियां सीधे हमारे सेल्स पर, मतलब सेलुलर लेवल पे काम करती हैं और उन्हें जैसे एक नई जिंदगी दे देती हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इन थेरेपी से फायदा किसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ कुछ खास तरह की परेशानियों के लिए है? चलिए इस पर बात करते हैं।
सच तो ये है कि ये जो वेलनेस की जर्नी है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में एक बैलेंस, एक अच्छी सेहत वापस लाना चाहता है। और ये सब जानना उसी जर्नी का पहला कदम है। अगर कोई लंबे समय से स्ट्रेस में है, या नींद ठीक से नहीं आती, शरीर में दर्द रहता है, या फिर वो बर्नआउट वाली फीलिंग है जहां हर वक्त थकान रहती है, तो ये थेरेपीज बहुत काम की हैं। और हाँ, अगर बस एक नेचुरल डिटॉक्स चाहिए या दिमागी सुकून की तलाश है, तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसी कोई थेरेपी चुने तो सही जगह चुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होने चाहिए, ट्रेंड पंचकर्मा थेरेपिस्ट होने चाहिए। ये भी देखें कि वो ऑथेंटिक ऑयल्स और सही टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। और हाँ, माहौल का साफ सुथरा और शांत होना और एक पर्सनलाइज प्लान मिलना, ये सब भी बहुत मायने रखता है। आयुर्वेद की एक बहुत गहरी बात है और वो सब कुछ कह देती है। जब मन शांत होता है तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। सोच कर देखिए, हमारी ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ कहीं ना कहीं मन की बेचैनी से ही जुड़ी होती है। तो अगर इन रिजुविनेशन और वेलनेस थेरेपीज के बारे में और जानना है या ये समझना है कि ये आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती हैं, तो नोबल हॉस्पिटल सोनीपत से संपर्क किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं।